नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएन स्टूडियो में। आज हम स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक की आगामी अपडेट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, झक सीरियल में इन दिनों एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़ आ रहे हैं, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा है। कहानी अब एक ऐसे बिंदु पर आ गई है जहां रिश्तों की डोर, धोखे और गलत फहमियों का एक जटिल ताना बाना बुन रही है, जिससे हर कदम पर नए खुलासे हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत झनक की बिगड़ती हालत से होती है, जो गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। इसी दौरान में जो हमेशा झनक के साथ खड़ी रही है, को यह भयानक सच पता चलता है कि यह सब किसी और की नहीं बल्कि गांव की ही एक लड़की कंका की करतूत है। मिमी का खून खोल उठता है, वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और सीधे कंका के पास पहुंच जाती है। उसे सबक सिखाने के इरादे से कंका मिमी के उग्र रूप को देखकर घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए एक चौंकाने वाला सच उगल देती है। कंका मिमी को बताती है कि उसने यह सब कुछ पैसों के लालच में किया है। यह सारा प्लान गांव के किसी शख्स का नहीं बल्कि शहर की एक शातिर औरत का था, जिसने कंका को झनक को नुकसान पहुंचाने के लिए मोटी रकम दी थी। यह सुनकर मिमी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि कंका के पास उस औरत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। मिमी यह सोच में पड़ जाती है कि आखिर झनक की शहर में ऐसी कौन दुश्मन हो सकती है। उसे अर्शी और बिपाशा पर शक होने लगता है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि शायद अर्शी ऐसा न करे, क्योंकि अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मून तो झनक के साथ ही रहती है। मिमी ठान लेती है कि वह उस असली गुनहगार तक पहुंचकर ही दम लेगी। वह कंका से कहती है कि वह कुछ दिनों के भीतर शहर से लौटेगी और उस औरत को उसके सामने लाएगी, जिसे कंका को पहचानना होगा। इसके बाद मिमी अर्शी को गांव आने के लिए कहती है और बहाने से उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्शी साफ इनकार कर देती है और ठान लेती है कि वह गांव में कदम तक नहीं रखेगी। ये मोड़ कहानी में और भी रहस्य जोड़ देता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या अर्शी वाकई झनक की दुश्मन है या सिर्फ एक मोहरा। इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। जनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन चुकी होती है, लेकिन अब जनक और उसके बच्चे दोनों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है। गांव में मिमी की मौजूदगी के चलते अनिरुद्ध को जनक की हालत की खबर लग जाती है। वह सब कुछ छोड़कर दौड़ा दौड़ा गांव के पास वाले अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर जब वह झनक की बेसुध और तकलीफ में देखता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वह बेहद इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन आखिरकार कई मुश्किलों के बाद झनक की जान बच जाती है। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, मगर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही अनिरुद्ध को पता चलता है कि जनक के पेट में बच्चा है, उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं से एक और बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। अनिरुद्ध को लगता है कि जनक के पेट में पल रहा बच्चा पराशर का है। यह सोचकर वह बिना किसी से कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। जनक को अपने हाल पर छोड़कर अनिरुद्ध की इस गलतफहमी और दूरी को देखकर अब जनक का भरोसा भी अनिरुद्ध से उठने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह चाहकर भी अनिरुद्ध को सच बताने की कोशिश करेगी, तो वह कभी उस पर यकीन नहीं करेगा। इस वजह से झनक पूरी तरह टूट जाती है। उधर झनक को यह भी पता चल चुका होता है कि गांव में उसी और उसके बच्चे के खिलाफ साजिश रची गई है, और यह सब पराशर की बुआ और गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर किया है। मगर इस बार पराशर जनक से एक बड़ा वादा करता है कि वह उसके बच्चे की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पराशर का विश्वास और समर्थन देखकर जनक उसी गांव में रुकने का फैसला कर लेती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से हर कदम पर चौंकाने वाले राज खुलने वाले हैं। अब सवाल यह है, क्या मिमी उस शातिर औरत की पहचान कर पाएगी? क्या कंका सच बोल रही है, या फिर उसके पीछे कोई और भी बड़ा राज है? क्या अर्शी वाकई झनक की दुश्मन है, या सिर्फ एक मोहरा जिसे कोई और इस्तेमाल कर रहा है? क्या अनिरुद्ध को कभी सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या वह समझ पाएगा कि झनक के पेट में जो बच्चा है वह उसी का है? क्या अनिरुद्ध दोबारा जनक की जिंदगी में वापस लौटेगा? जनक की कहानी में अब हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, जो दर्शकों को उत्सुकता से इंतजार करने पर मजबूर कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। हर एक रहस्य के खुलने के साथ कहानी और भी जटिल होती जा रही है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सभी पात्र इस उलझी हुई गूथी को कैसे सुलझाते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे एसए स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।